टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत सारी जबरदस्त गर्मा गर्म खबरें हैं। कल हमने टेक न्यूज इसलिए नहीं दिया क्योंकि वन प्लस का वीडियो जाना था, और अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देखिए। लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स होते रहती है हमारे चैनल पर, तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स मिल जाएगी, कभी कभी कमेंट में भी डाल देंगे। वैसे आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर कैसा है? अंडर डिस्प्ले है, साइड माउंटेड है, रियर में है, जैसे भी है कमेंट में जरूर बताना। मैं देखना चाहता हूं कि हमारी जो ऑडियंस देख रही है उनके पास कौन सा फिंगरप्रिंट स्कैनर है। मेरे पास अंडर डिस्प्ले है। बहुत सारी गर्मा गर्म खबरें हैं। लाइक्स थोड़ी कम हो रही है, आपसे रिक्वेस्ट है एज ऑलवेज खूब सारा लाइक्स करिए, खूब सारा प्यार दीजिए, और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 से। हमें पता है इस साल अक्टूबर 21 से 23 के बीच में स्नैपड्रैगन समिट हो रहा है, वहां पर ये चिपसेट अनवील्ड होगी। लेकिन जो फर्स्ट बैच ऑफ फोन्स होंगे जिनमें ये चिपसेट आएगी, उसके बारे में डिजिटल चैट स्टेशन ने ये बताया कि Redmi K80 Pro, iQOO 13, OnePlus 13 और Realme GT 7 Pro ये वाले फोन्स होंगे जिनमें सबसे पहले Snapdragon 8 Gen 4 हमें देखने को मिलेगा। बाकी के दूसरे फोन्स जो होंगे वो बाद में आएंगे, लेकिन ये वन ऑफ द फर्स्ट फोन्स होंगे जिनमें हमें Snapdragon 8 Gen 4 जो वो देखने को मिल सकता है, जो प्रॉब्ली अक्टूबर में ही अनाउंस हो जाएंगे। और हाँ, हमें पता है कि इस बार फ्लैगशिप्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, जिनमें ह्यूज बैटरी कैपेसिटी भी हमें देखने को मिल सकती है। ऐसी भी लीक्स पहले निकल कर आई थी। देखते हैं पहले अक्टूबर में ये चिपसेट आ जाए, उसके बाद कौन क्या करता है ये तो आगे की बात है। Samsung Galaxy S24 फैन एडिशन की इंडिया प्राइस यहां पर लीक हो गई है 54,999। जी हां, ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो फोन है इस प्राइस पर इंडिया में लॉन्च हो सकता है, और शायद दो वेरिएंट्स आपको मिलेंगे। एक Snapdragon 8 Gen 3 के साथ होगा और एक Exynos 2400 होगा। क्या पता Exynos इंडिया में आ जाए, ऐसा हो सकता है। Snapdragon 8 Gen 3 ग्लोबल होगा। अभी क्या होगा फिलहाल के लिए इसके बारे में कुछ पता नहीं कि कौन सा वेरिएंट आ रहा है, लेकिन ये फीचर्स मतलब ये प्रोसेसर हो सकता है, और ये प्राइस यहाँ पर लीक हुई है, और ग्लोबली कुछ $600 के आसपास ये फोन जा सकता है, ऐसी इंफॉर्मेशन आई है। अभी सब कुछ रूमर्स है, कुछ कंफर्म्ड नहीं है, सिर्फ बातें हो रही है। अब देखते हैं कि भाई वाकई में ऐसा होता है नहीं होता। और आपको क्या लगता है Samsung Galaxy S24 फैन एडिशन के बारे में? कमेंट में जरूर बताना। लेनोवो ने इंडिया के अंदर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो जुलाई 20 को अपना फर्स्ट एवर गेमिंग टैबलेट को लॉन्च करेगी, और उन्होंने ऐसे भी बताया कि ये इंडिया का पहला गेमिंग टैबलेट होने वाला है जिसमें बहुत सारे गेमिंग के फीचर्स होंगे, जैसे कि 144 हर्ट्ज के डिस्प्ले, Snapdragon 8 Plus Gen 1 और 6550 mAh की आपको बैटरी मिलेगी। तो लेनोवो भी अब टैबलेट के मामले में इंडिया में अब गेमिंग के मामले में उतर चुका है, और वो गेमिंग टैबलेट देने की तैयारी में है। 20 जुलाई को इसके बारे में हमें पता चलेगा। अब देखते हैं कि ये टैबलेट कितना खास होता है, और वाकई में क्या ये गेमिंग टैबलेट होता है और वैसे फीचर्स प्रोवाइड करेगा। अगर आपको अनबॉक्सिंग चाहिए इस टैबलेट की तो कमेंट में जरूर बताना। CERT इन्होंने हमारी गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है, और ये सारी वार्निंग आप लोगों के लिए भी है। अगर आप पिक्सल डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, पिक्सल तो सभी नहीं करते होंगे लेकिन क्रोम तो हम करते हैं, तो यहाँ पर इनमें एक ऐसी वुल्नरेबिलिटी देखी गई है कि जो हैकर्स जो है वो रिमोटली बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और आपके फ़ोन को हैक कर सकते हैं ईजिली। तो आजकल जो किस्से निकल कर आते हैं ना कि फ़ोन हैक हो गया, फ़ोन ऐसा हो गया, फ्रॉड हो गया, ज़्यादातर इन वुल्नरेबिलिटीज़ की वजह से भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि गूगल ने एक फिक्स दिया है क्रोम के अंदर जो आपको अपडेट करना है, जो कभी कभी ऑटोमेटिकली भी हो जाता है प्ले स्टोर से। और बाकी अगर आप पिक्सल डिवाइसेस फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको अबाउट सेक्शन में जाके सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। ये बड़ी वार्निंग CERT ने दिया है। पहले एप्पल को आती थी, अभी गूगल को आई है। गूगल की तरफ से एक और ऐसी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है जो Android 15 में हमें देखने को मिलेगी। आगे चल के ऐसा होगा कि अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें Android 15 है, तो आपको नोटिफिकेशंस आएंगे अगर आपका फ़ोन ओवर हीट हो जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गूगल का डिवाइस हेल्थ सर्विसेज एप्लीकेशन वर्जन 1.27 है, इसमें एडेप्टिव थर्मल करके ये फीचर होगा। इसके जरिए ये सारा काम किया जाएगा। खास करके जो पिक्सल डिवाइसेस है उसमें ये बहुत हेल्प करेगा। हमें बताया कि पिक्सल डिवाइसेस बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और वहाँ पर ये आप उनको बहुत ज़्यादा ठंडा भी रख सकता है। पहले तो ये कूल डाउन मतलब ज़्यादा गर्म होने देगा नहीं, कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। और अगर ज़्यादा गर्म हो भी जाता है तो सर्टेन नोटिफिकेशंस आएंगे जिससे आप अपने फ़ोन को कूल डाउन कर सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स होप एंड्रॉयड 15 में और इंप्रूवमेंट्स हो, और जब ऑफिशियली अवेलेबल हो जाएगा तो आपको सब बताएंगे।
वेस्टर्न डिजिटल ने हाल ही में बहुत कमाल कर दिया, उन्होंने 2 TB QLC NAND फ्लैश को अनाउंस किया है। NAND फ्लैश 2 TB बहुत बड़ी बात होती है और ये प्रीडेसेसर से कंपेयर करें तो 50% यहाँ पर मेमोरी में इंप्रूवमेंट भी लेके आई है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये जो टेक्नोलॉजी आई है इससे ऐसा ब्रेक थ्रू मिला है जिससे फ्यूचर में उसी NAND फ्लैश में आपको अप टू 100 TB की स्टोरेज भी देखने को मिलेगी। वाह, मैं GB नहीं बोल रहा हूं, मैं TB की बात कर रहा हूं। यानी कि छोटे छोटे यहां पर डिवाइसेस हो गए आपके पास जिसमें अप टू 100 TB की स्टोरेज हो सकती है, जो वेस्टर्न डिजिटल द्वारा यहां पर क्या बोलते हैं उसको, 1 eternity later करवाया जा सकता है। हाँ, मेरी अभी हिंदी भी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है, तो ये चीज़ यहाँ पर सामने निकल कर आएगी। सोचो दोस्तों, आगे चल के हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर भी ऐसा होगा कि 100 TB 50 TB की स्टोरेज मिलेगी। वो दिन भी दूर नहीं है। सैमसंग की तरफ से एक और बढ़िया खबर निकल कर ये आ रही है कि सैमसंग एक रोलेबल स्मार्टफोन पर काम कर रहा है। वैसे सैमसंग ने हमें जब MWC गए थे तो वहां पर बहुत सारे फोन्स दिखाया था, डुअल फोल्डेबल डिस्प्ले, रोलेबल डिस्प्ले, ऐसा वैसा फ्लेक्सिबल डिस्प्ले, लेकिन ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी पेटेंट्स यहां पर निकल कर आए जो फ्लिप फॉर्म में रोल करेगा। यानी कि अक्सर अभी जितने भी हमने फोन्स देखे थे वो ऐसे साइड से होते थे, बटन दबाते ही साइड से डिस्प्ले ऐसा बाहर आ जाता था, फिर वापस अंदर चला जाता है। ये फ्लिप फॉर्म में रहेगा, फोन इतना छोटा रहेगा, बटन दबाते ही स्क्रीन बाहर आ जाएगी, उसको और भी बाहर लेके जा सकते हैं। 3 डिफरेंट टाइप के उसके अंदर मोड्स हो गए। यानी कि फ्लिप फॉर्म फैक्टर में ही आप फोन को पहले छोटा यूज करके उसको और बड़ा कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, ऐसा चौड़ा नहीं कर रहे, ऊपर कर रहे हैं वर्टिकली। तो ये चीज यहां पर निकल कर आई कि सैमसंग इस तरीके के फोन पर भी काम कर रहा है। जो फ्यूचर में ऐसा होगा कि सैमसंग की जो फ्लिप सीरीज है उसमें शायद एक ऐसा प्रोटोटाइप हमें देखने को मिल सकता है। एक बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है जो सैमसंग ने किया है। जेब में डालो, इतना छोटा सा बटन दबाओ, हो गया नॉर्मल स्मार्टफोन। वाह। Redmi 13 5G, अगर आप Redmi के बजट फोन का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता दूं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम Redmi 13 5G इंडिया में 9 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, जिसमें Snapdragon 4 Gen 2 होगा और आपको फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलेगी, 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट की चार्जिंग और इसमें ग्लास बैक भी होगा। ये शायद आपको 9 से 10 हज़ार की रेंज में देखने को मिल सकता है। अभी प्राइस के बारे में कुछ पता नहीं है, बस ये इंडिया में ऑफिशियली 9 जुलाई को आ रहा है Redmi 13 5G। जब आएगा आपको सब बताएंगे। साथ ही साथ Redmi Note 14 सीरीज को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इन स्मार्टफोन्स के सारे जो मॉडल नंबर्स है वो पूरे ऑनलाइन लिस्ट हो चुके हैं। इसमें चाइना और ग्लोबल और इंडिया तीनों इंक्लूडेड है। बताया जा रहा है कि Redmi Note 14 सीरीज जो है वो इस साल सितंबर 2024 में लॉन्च होने वाला है। ये सबसे पहले चाइना में जाएगा और उसके बाद शायद ये ग्लोबली और हमें इंडिया में देखने को मिलेंगे। वैसे कोई इसमें सरप्राइजिंग बात नहीं है क्योंकि 2023 सितंबर में चाइना में Redmi Note 13 सीरीज गई थी, तो Redmi Note 14 सीरीज की भी वही स्पेकुलेशन है कि डेफिनेटली 1 साल बाद वो हमें देखने को मिलेंगी। इस बार देखते हैं कि क्या खास करता है Xiaomi वाला चिपसेट्स को लेकर। बाकी तो ठीक ठाक ही होते हैं, जब आएगा बताएंगे। डील की बात करते हैं। अगर आपको एक स्मार्ट टीवी चाहिए, साइज़ बहुत छोटी चाहिए, अगर आपको कोई छोटे रूम में है वहाँ पर एडजस्ट करना है, तो Xiaomi का 32 इंच का एक स्मार्ट टीवी अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पर हमने चेक किया तो 12,500 का, इस पर काफ़ी ऑफर्स भी लगे हुए हैं, तो इसकी इफेक्टिव प्राइस और भी कम हो सकती है। अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं तो बताया जा रहा है कि Lenovo Legion Go गेमिंग हैंडहेल्ड जो मेरे पास है, मैं इसको पिछले काफ़ी महीनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो इंडिया में 27 जून को ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। मतलब इंडिया में बाद में आ रहा है, हमारे पास ज़माने से रखा हुआ है और इसमें हमने बहुत सारे गेम्स डाले और अभी तक का मेरा ये सबसे फेवरेट गेमिंग हैंडहेल्ड है। इसमें पीसी चलता है, पूरा फुल वर्जन पीसी आपको मिलेगा। मैंने GTA 5, Red Dead Redemption और अभी हाल ही में Hellblade Senua's Saga 2 जो आया है, वो बड़े बड़े गेम्स, AAA गेम्स में इसमें खेलता हूँ और बड़ा मज़ा आता है। तो ये इंडिया में आएगा। 8.8 इंच की 144 हर्ट्ज की ह्यूज डिस्प्ले है, हैंडल्स में सबसे बड़ी डिस्प्ले के साथ आ रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं इसकी कोशिश करके अनबॉक्सिंग करूंगा, अगर आपको चाहिए रहेगा तो मुझे जरूर बताना। बाकी देखते हैं, 27 जून का इंतजार करते हैं। क्या आपको बताया दोस्तों, स्नेक्स जो सांप होते हैं, बताया जाता है कि ये कभी भी ब्लिंक नहीं करते। जैसे कि हम पल के झपकाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स जो है वो अपने पल के झपकाती है, स्नेक यहां पर नहीं करता है। रीजन, क्योंकि इसके आईलैशेस ही नहीं है। आज की टेक्निक से खत्म होती है। मैं करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।